हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टुडे। और आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ना पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो क्लास 12 का टॉपिक्स है, आप पता ही होगा जेईई मेन में क्लास 12 के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनका वेटेज 55% होता है। और ऐसे ही जो क्लास 11 के जो टॉपिक्स होते हैं ना, उनका 45% होता है वेटेज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करते हैं और ये जेईई मेन का जो वीडियो है तो इसको आप डेली डेली देखते रहना। और ऐसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा इस सीरीज को, है ना, डेली या हर एक दो दिन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप उसकी वीडियो देख लेना लाइव क्लास की। तो लाइव क्लास चल रही होगी। आज अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है ना, वो बेसिकली जो आप क्योंकि देख पा रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली डील करता है विद चार्जेस जो कि स्टेशनरी होते हैं। कि दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है चार्जेस बेसिकली, और स्टैटिक्स का मतलब होता है जो कि स्टेशनरी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग हो गया चार्जेस विच आर स्टेशनरी। तो रुके हुए चार्जेस के बारे में अपन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रुके हुए चार्जेस की स्टडी के लिए यूज होता है फिजिक्स के टॉपिक में। और जो मूविंग चार्जेस होते हैं उससे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं ना, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। और जो मूविंग चार्जेस होते हैं, मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिज्म क्रिएट होती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने से पहले, क्योंकि आपने चार्जेस प्लस जो कि रुके हुए चार्जेस हैं उसको आप स्टडी कर रहे हो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है ना। मूविंग चार्जेस के बारे में आप तीसरे चौथे चौथे फोर्थ चैप्टर में पढ़ोगे जो कि मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में आएगा। वहां से आप मैग्नेटिज्म पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहले ना, इसको पढ़ने से पहले हमको एक्चुअली थोड़ा बहुत चार्जेस के बारे में पढ़ लेना चाहिए कि एक्चुअली चार्ज है क्या चीज। चार्जेस चार्जेस एक मिनट। चार्जेस बेसिकली मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। चार्जेस एक्चुअली क्या होते हैं। चार्जेस एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं। चार्ज एक्चुअली जनरेट क्या होते हैं। चार्ज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और इनका जो एक चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये सब कूलम वगैरह के बारे में बाद में पढ़ेंगे, तो इसकी जस्ट अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाने वाला हूँ मैं। तो ये चार्जेस होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हुए होते हैं। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से मिलके बने हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों का ही चार्ज जो होता है वो प्लस ई और माइनस ई होता है। जबकि माइनस ई मतलब -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, प्लस ई मतलब +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ऐसे करके। तो चार्जेस, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड एज क्यू, ऐसे करके। और इनका जो यूनिट होता है कूलम, ये होता है। तीसरा, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में तो आपको यहाँ बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी आर दोज व्हिच डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, बट वेक्टर क्वांटिटीज होती है दे हैव बोथ डायरेक्शन एज वेल एज magnitude. Scalar quantities are those which have only magnitude, and vector quantities are those which have
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। स्केलर क्वांटिटी के अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टाइम है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, उस तरह की चीजें है ना। और वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब की सब आप वेक्टर क्वांटिटी होती है। चार्ज एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं चार्जेस की। देखो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका चार्जेस का या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो जैसे ही आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली कौन सा पोर्शन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजुअली कूलम्स लॉ से स्टार्ट होगी, और कूलम्स लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है फिर, क्योंकि कूलम्स लॉ से ही प्रॉब्लम बनना स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम्स इससे भी बन जाती है लेकिन उतनी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स नहीं बन पाती। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस देखते हैं, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अगली प्रॉपर्टी है क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब है कि बिकॉज चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी, तो अगर आपके पास डिफरेंट चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसे, तो अगर आपको नेट चार्ज निकालना है तो Q नेट जो होता है ना, वो आप इनको सबको सम कर देते हो। तो Q नेट तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, वो बस सिंपली आप ऐड कर देते हो और वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में जब चीजों को आप नेट निकाल रहे होते हो ना, तो इसका मतलब आप उनका सम कर रहे होते हो सिंपली। तो सिंपली सम कर दो और नेट चार्ज निकल के आ जाएगा। ये होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2। Now, what is property number 2? Property number 2 is the quantization of charge. What is quantization of charge? देखो क्वांटाइजेशन से आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन, मतलब जैसे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह आपने पढ़ा होगा कि क्वांटा क्या होता है, क्वांटम क्या होता है। क्वांटम इज बेसिकली द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्वांटम विच इज E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी, उसको हम क्वांटम बोलते हैं, है ना। अब उसका जो प्लूरल फॉर्म होता है क्वांटा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पर भी सिंगुलर पैकेट्स हैं और उसका एक प्लूरल फॉर्म है व्हिच इज कॉल्ड क्वांटा। सिंगुलर जो यहाँ पर क्वांटिटीज हैं वो क्या है, इंडिविजुअल चार्जेस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। पैकेट जो यहाँ पे होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन, और जो क्वांटा होगा जिसका प्लूरल होगा वो चार्ज होगा, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या बोल रहा है कि जो चार्ज होता है, चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये बोलते हैं। तो इसकी वजह से मतलब क्या होता है, देखो मैं इसको यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा पीपीटी में यही प्रॉब्लम होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज दिस, Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई। मतलब इसका मतलब पता है क्या है, जैसे सपोज मैंने आपको बोला
कि मेरे पास 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, चार्ज Q इज गिवन टू बी 2 माइक्रोकूलम, है ना। 2 माइक्रोकूलम का मतलब है 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम, 1 माइक्रो इज 10⁻⁶। अब इसमें पूछा जाए आपसे कि ये कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये चार्ज है तो ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर तो बना हुआ ही होगा। तो ये जो चार्ज होता है Q विच इज 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम, दिस कैन बी इक्वल टू, देखिए पता है n इंटू ई होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो ये हो जाएगा n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यही होता है। वैसे आपको याद रहना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है इसका। E प्लस इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का है, ये है प्रोटॉन का, ठीक है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ, इससे कि आपको याद रहना। जो जो भी चीजें बॉक्स बनाता हूँ ना यहाँ पे, उसको ये समझ जाया करो कि वो एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है। तो इससे यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, देखो अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे, सिंपल 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये जो n की वैल्यू आएगी वो आपको क्या देगी, वो आपको देगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्जेस जो है वो जितने प्रेजेंट है, तो आप निकाल लोगे, सॉल्व करने पे आपको आता है। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्जेस can never be created, sorry, never be created nor be destroyed, but it can be transferred from one object to another। देखो फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में अगर आप जाओगे तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि आप कोम्बिंग करते हो ना, तो कोम्बिंग में आपके जो हेयर है वो रब करेंगे उससे, कोम से, तो उसमें क्या होता है, रबिंग से जो कुछ चार्जेस जो आपके हेयर्स में है वो कोम में शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए वो आपका जो हेयर होते हैं ना वो आयनाइज हो जाते हैं। उसके बाद एक पेपर लेके जाओगे ना, कुछ लेके जाओगे, खड़े हो जाते हैं बाल तो उसकी इसीलिए वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से होता है, क्योंकि चार्जेस जो आपके हेयर के होते हैं ना वो शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज आपने निकाला हेयर से, जो रगड़ा, तो पॉजिटिव चार्ज उस पर चला जाएगा, कोम्ब पर चला जाएगा। अब कोई भी चीज न्यूट्रल होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, कंबाइन की वजह से पॉजिटिव चार्ज निकल गया, बचा क्या, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब आप लेके आओगे एक के ऊपर, तो वो दोनों अट्रैक्ट होंगे, तो खड़े हो जाएंगे बाल। तो इसी वजह से क्या होता है ना, इसी वजह से आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन इज नथिंग बट ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्जेस अपने आप लीक नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल बता देता हूँ आपको इसका। जैसे सपोज डायग्राम से बताता हूँ। जैसे सोचो कि मैंने यहाँ पर ना एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, ये है मेरा ऑब्जेक्ट, बड़ा सा सुंदर सा बना लेते हैं इसको, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी इस ऑब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, आगे की चीजें भी यही बना देते हैं, जैसे कि उनका
देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चाहे चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अब इस एग्जांपल में देखो मैंने क्या किया है। इस एग्जांपल में मैंने एक चार्ज Q1 लिया है, सपोज ये Q1 चार्ज था। अब मैंने इसको ना तोड़ दिया, इस चार्ज Q1 को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो है ये Q1 और एक है Q2। यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये ना Q1 चार्ज है वो थोड़ा सा छोटा है, और Q2 चार्ज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इससे थोड़ा सा बड़ा है Q2 चार्ज। तो Q1 और Q2 के चार्जेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन क्या होगा, क्योंकि जब मैंने Q1 को तोड़ा, ब्रेक किया, तो Q1 को तोड़ने के बाद इसमें ना तो कहीं बाहर से चार्ज आ रहा है, ना ही टूटने से कोई चार्ज लीक हुआ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि Q1 जो इनिशियली टोटल चार्ज था वही फाइनल चार्ज होगा Q1 प्लस Q2। तो ये है Q1 प्लस Q2। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जो कि हमारा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था एक्चुअली इस डायग्राम, इस चीज के थ्रू। तो यहाँ पर हमने जो चीजें इंपॉर्टेंट समझी हैं आज की क्लास में, वो ये है कि मैं रिकैप करा देता हूँ। चार्जेस के बारे में पढ़ा है अपन ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है वो आपने पढ़ा है, और उसमें चार्जेस के बारे में पढ़ा है, जो कि इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं, हम इनको ऐड कर देते हैं। दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें मैंने आपको ये सब समझाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये इसकी सब प्रॉपर्टी है चार्जेस की, इसको मैंने इस एग्जांपल से आपको समझाया था। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल अपन क्या करेंगे, कल अपन कूलम्ब लॉ पढ़ेंगे, कूलम्ब लॉ के केसेस देखेंगे, और फिर कूलम्ब लॉ के जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं, एक आध क्वेश्चन करके देखेंगे कि कैसे अप्लाई होता है, फिर न्यूटन लॉ वगैरह कैसे अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, फिर और आगे बढ़ेंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और ये लाइव क्लास के थ्रू ऐसे ही एग्जाम ऐसे चलता रहेगा, तो आप ऐसे ही लाइव क्लास देखते रहिए डेली। एक लाइव क्लास में मैथमेटिक्स की भी रखूंगा, और अगर आपको केमिस्ट्री की भी ऐसी लाइव क्लास है तो वो आप बता देना, मैं उस हिसाब से आपके लिए अरेंज कर दूंगा। ओके, नोटिफिकेशन आप यूट्यूब पर देख लेना, नोटिफिकेशन आपका आता रहेगा डेली। कोशिश करूंगा मैं डेली डालूंगा, डेली या फिर आफ्टर 1 or 2 डे। ओके, आफ्टर 1 alternate day. Okay, thank you. All the best. Thank you.